हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? मैं महेंद्र पारसारथी आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी पढ़ाई में बिल्कुल व्यस्त होंगे। तो आज हम आप सब लोगों को पढ़ाने वाले हैं क्लास 10 का कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और आप लोग एक रफ और एक पेन लेकर के हमारे साथ बैठ जाइए, जिससे आप न्यूमेरिकल को क्या करें, बेहतर तरीके से लगाएंगे। तो दोस्तों, आज आपकी पहली सवाल है जो कि आपकी स्क्रीन पर आ गई होगी। तो मैं सवाल को पढ़ देता हूं और आप लोग सवाल को देखेंगे और सवाल को नोट करें। देखिए, सवाल दिया गया है कि 1 मीटर लंबे तार में कितनी वैद्युत धारा प्रवाहित की जाए कि उसे 1.2 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखने से उस पर 2.4 न्यूटन का बल उत्पन्न हो सके। तो यहां पर आपको बल की दिशा भी ज्ञात करना है। आप लोग सवाल देखिएगा। अब यहां पर देखिए, दिया क्या क्या गया है। कहा जा रहा है कि 1 मीटर लंबे तार, 1 मीटर लंबे तार, यानी कि यहाँ पे जो तार की लंबाई दिया गया है, यल का मान दिया गया 1 मीटर लंबा तार है। कितना मीटर लंबा तार? 1 मीटर लंबा तार दिया गया है। उसके बाद कहा जा रहा है कि इसमें 1.2 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, यानी कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, यहाँ पर किसका मान है? वी की वैल्यू दिया है कितना? 1.2 न्यूटन, और क्या दिया गया? मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर दिया गया, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर दिया गया है। और उसके साथ साथ यहां पर कितना बल दिया गया है? एफ की जो वैल्यू है 2.4 न्यूटन का मान, न्यूटन दिया गया। ठीक है। और यहां पर कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत कितना है? चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, लंबवत का मतलब यानी कि यहां पर जो थीटा की वैल्यू दी गई, थीटा की वैल्यू कितना दिया गया है? 90 डिग्री। अब इसी को आपको प्रूव करना है। देखिए, यहां पर बात किया गया, इसका फार्मूला क्या होता है? फार्मूला आपको बताया भी गया होगा। फार्मूला क्या होता है कि एफ वी बराबर होता है, एफ बराबर क्या होता है? आई वी यल साइन थीटा। एफ क्या होता है? एफ बराबर आई वी एल साइन थीटा, आई वी एल साइन थीटा होता है। और यहीं पर आपको आई की वैल्यू फाइंड करना है। किसकी वैल्यू फाइंड करना है? आई की वैल्यू फाइंड करना है। तो एफ बराबर आई वी एल साइन थीटा पर जब हम रखेंगे तो एफ का मान कितना दिया गया है? एफ का मान बताइए कितना दिया गया है? 2.4 दिया गया है। और आई की वैल्यू आपको पता नहीं है। वी का मान कितना दिया गया है? 1.2 दिया गया है। एल का मान कितना दिया है? 1 मीटर। और यहाँ पर साइन कितना दिया गया है? साइन 90। साइन 90 का मान कितना होता है? 1 होगा। साइन 90 का मान कितना होगा? 1। जब साइन 90 का मान 1 होगा, 2.4 इज इक्वल टू कितना मिलेगा? 1.2 इंटू आई। अब आई की वैल्यू जब फाइंड करेंगे 2.4 अपॉन 1.2 इज इक्वल टू आई, कैंसिल करो कितना हो जाएगा? इसको कितने बार जाएगा? 2 बार जाएगा। यानी कि आई की वैल्यू कितने मिल गए? 2 एम्पियर आपको प्राप्त होगा। ये अभी क्या होगी? सवाल होगी। नोट करिए। अब इसके बाद दूसरी सवाल है आपकी स्क्रीन पर, जो दूसरी सवाल आ गई, आप लोग सवाल को देखिए। मैं इसको एक बार पढ़ दे रहा हूं। सवाल दिया गया है कि 2 मीटर लंबे विद्युत चालक में 5 एम्पियर की वैद्युत धारा बह रही है। चालक को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से 30 अंश के कोण पर रखा गया है। कितने अंश कोण पर रखा गया है? 30 अंश के कोण पर रखा गया है, जिसकी तीव्रता 2 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर है। तो चालक पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। चालक पर लगने वाले क्या करना? बल की गणना करना है। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इसमें क्या क्या दिया गया है? दिया गया है कि 2 मीटर लंबा तार, चालक तार। कितना मीटर लंबा तार है? लंबाई का मान कितना दिया गया? 2 मीटर लंबा तार दिया गया है। उसके बाद उसमें कितना धारा प्रवाहित हो रही है? 5 एम्पियर क्या हो रही? धारा प्रवाहित हो रही है। 5 एम्पियर क्या हो रही? धारा प्रवाहित हो रही है। और इसमें चालक को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से 30 अंश के कोण पर रखा गया है। थीटा का वैल्यू कितना हो गया? 30 अंश हो गया। और क्या दिया गया है? जिसकी तीव्रता, एक बात याद करना, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर अगर बात किया जाए तो किसका मात्रा होता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वी का मान कितना दिया गया भैया? 2। कितना दिया गया है? 2 दिया गया है। 2 न्यूटन एम्पियर इंटू क्या है? मीटर। आपको फाइंड क्या करना है? इस पर लगने वाले बल की गणना करना, यानी एफ का मान आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? एफ का मान ज्ञात करना। तो कोई दिक्कत नहीं, आपको तो हमने फार्मूला बता दिया है कि अगर आपको फार्मूला क्या बताया गया है कि एफ बराबर क्या होता है? आई वी एल साइन थीटा। तो एफ की, अब एफ बराबर आई वी एल साइन थीटा मिल गया। तो ये सब का मान यहां पर क्या कर देंगे? हम रख देंगे। तो आई का मान कितना दिया गया? 5 एम्पियर है ना, 5 एम्पियर दिया गया है। वी का मान कितना दिया गया? बोले भैया, 2 दिया गया है। और यहाँ पर एल का लंबाई कितनी दी गई है? 2 दिया गया है। और यहाँ पर क्या लिख रहे हैं? साइन 30। साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2 होगा। तो एफ इज इक्वल टू 5 इंटू
2 अपान क्या 2, इससे क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो एफ की वैल्यू कितना होगा, 5 टू जा 10 न्यूटन आपको क्या होगा, मान प्राप्त होगा। तो ये बात सवाल समझ में है सबको। तो फटाफट सवाल को नोट करिए, उसके बाद अगले सवाल में बता। अब तीसरे सवाल की बात करते हैं। तीसरे सवाल थोड़ा सा चेंज होगा क्योंकि इसका फार्मूला क्या है, दूसरा। तीसरे सवाल आप देखिएगा, आपके स्क्रीन पर आ गई है, तो मैं इसको सवाल एक बार पढ़ देता हूं। एक लंबे सीधे तार में 5 एम्पियर की वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। एक सीधा तार है, सीधे तार में कितने एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, कितने एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, 5 एम्पियर की धारा, यानी आई का मान कितना दिया गया है, 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तार से 50 सेंटीमीटर की दूर पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करना है, ज्ञात करना है। तार से कितना मीटर दूर भैया, तार से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर आपको क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको फाइंड करना है। तो क्या करना है, यहां पर आर का मान कितना दिया गया है, 50 सेंटीमीटर। आर का मान कितना दिया गया, 50 सेंटीमीटर। आपको निकालना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वी की वैल्यू क्या होगी। तो यहां पर v की वैल्यू आपको फाइंड करने के लिए एक सिंपल सा फार्मूला होता है कि v बराबर होता है म्यू नॉट अपान 2 पाई। म्यू नॉट अपान क्या होता है, 2 पाई, और यहां पर i अपान क्या होगा, i अपान r। अब यहां पर i अपान r होगा, लेकिन एक बात याद कर लीजिएगा, यहां पर जो म्यू नॉट अपान 2 पाई है, इसका मान होता है 2 इंटू 10 की पावर -7। कितना होगा, यहां पर लिखिएगा कि म्यू नॉट, यहां पर लिख दे रहा हूं कि ये आपको पता होना चाहिए, म्यू नॉट अपान 2 पाई की जो वैल्यू होगी, या 2 इंटू 10 की पावर कितना होता है, -7 होता है। कितना होगा, -7 होगा। अब सभी को यहीं पर क्या कर लेना, मुझे सॉल्व कर लेना है। तो v बराबर क्या होगा, आई म्यू नॉट अपान 2 पाई, और i अपान क्या कर देना, r। लेकिन हाँ, यहां पर जो 50 है, ये 50 किसमें है, सेंटीमीटर में। इसको मुझे क्या करना होगा, मीटर में करना होगा। तो मीटर में करने के लिए तो 50 इंटू 10 की पावर -2 से गुणा कर देते हैं, ये तो बात क्लियर होगा। चलो ठीक है, तो v बराबर क्या होगा, इसकी वैल्यू कितनी दी गई भैया, कितना होगा, 2 इंटू 10 की पावर -7। i की वैल्यू कितनी दी गई है, 5 एम्पियर। और यहां पर अगर हम बात करते हैं, जो r की वैल्यू है, r की वैल्यू कितना, 50 इंटू 10 की पावर -2। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, v बराबर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 10 की पावर -7। ये एक काम करिए, इसको अभी रहने दो, चलो ठीक है, रहने दीजिए। अब क्या करना है, 5 के नम 5 50 हो जाएगा, है ना। अब इसको हम लिख सकते हैं, देखिए 10 की पावर 1 है, यहां पर क्या लिखा है, 10 इंटू 10 की पावर -2, यही तो होगा। अब इसको क्या करेंगे, इसकी पावर कितना होगा भैया, 1, और इंटू में खाते हैं, जुड़ते हैं, दो में से एक जुड़ेगा, कितना हो जाएगा, v बराबर 2 इंटू कितना होगा, 10 की पावर -1, और 10 की पावर 1 क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, कितना होगा, 10 की पावर -7 इंटू क्या कर देना, 10। अतः v का मान कितना, 2 इंटू 10 की पावर कितना होगा, -6। ये क्या होगा, इसका आंसर होगा। फटाफट नोट करिए। चलिए अब अगली सवाल की बात करते हैं। अगली सवाल आपकी चौथी सवाल है। अब इसको हम देखते हैं क्या सवाल का मकसद है, क्या इसमें सिस्टम है। देखिए सवाल आपके स्क्रीन पे आ गई होगी, सवाल को आप लोग देखेंगे, और इसको मैं एक बार पढ़ दे रहा हूं। सवाल दिया गया है कि 60 सेंटीमीटर लंबे एक तार में, बैठो समझ, 60 सेंटीमीटर लंबे एक तार में 5 एम्पियर की धारा बह रही है। यह तार 20 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में उसके लंबवत रखा है। तार में कितना बल लगेगा, तार में कितना बल लगेगा। टेस्ला किसका मात्रक होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इसको याद कर लेना। यहां पर दिया गया तार की लंबाई कितना दिया, तार की लंबाई कितना दिया गया, यल की वैल्यू जो दिया गया है कितना भैया, 60 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, 60 इंटू 10 की पावर -2 मीटर हो जाएगा, है ना। उसके बाद क्या दिया गया है, 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, यानी आई की वैल्यू कितना है, 5 एम्पियर। कितना एम्पियर की धारा दी गई है, यहाँ पे 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। यह तार 20 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र, यानी v की वैल्यू कितना दिया गया है, 20 टेस्ला। क्या दिया गया, 20 टेस्ला दिया गया है। तो और यहां पर क्षेत्र के लंबवत, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा गया। लंबवत जब भी रखा जाए, लंबवत का मतलब थीटा का मान कितना हो गया, 90 डिग्री। अब आपको निकालना तार पर कितना बल लगेगा, तार पर कितना बल लगेगा, यानी कि फाइंड करना किसका मान, एफ का मान ज्ञात करना है। तो कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सा आपको हमने फार्मूला बताया है। फार्मूला क्या होगा भैया, एफ बराबर आई वी यल साइन थीटा। एफ बराबर क्या हो गया, आई वी यल साइन थीटा।
तो एफ का मान जब आपको ज्ञात करना है तो आई का मान कितना दिया गया 5 एम्पियर और वी की वैल्यू कितनी देगा भैया 20 और एल की वैल्यू कितना दिया 60 इंटू 10 की पावर माइनस 2 और साइन 90 क्या होगा भैया यहाँ पर साइन थीटा का वैल्यू कितना 90 साइन 90 का मान कितना होगा 1 तो साइन का खत्म हो गया काम यहाँ पे। अब एफ इज इक्वल टू 5 से 2 जा कितना होगा 10 कितना हो जाएगा 10 यानी कि 100 और इंटू 60 इंटू 10 की पावर माइनस 2 यहां पर क्या होगा साइन 90 का मान कितना होता है 1 होगा तो उसको क्या कर देंगे 1 ही रहने देंगे। आपका एक से गुणा कराने कोई मतलब नहीं रहेगा। अब इसका इसके साथ फिर से गुणा करा लेते हैं एफ इज इक्वल कितना हो जाएगा 6 1 2 3 3 0 10 की पावर कितना होगा 3 लिख सकते हैं इंटू 10 की पावर माइनस 2। अब इसे सॉल्व कर लीजिए कितना हो जाएगा 6 इंटू 10 की पावर कितना है 3 10 की पावर माइनस 2 इंटू घातें जुड़ती हैं अर्थात 3 से 2 गया 1 अतः एफ का मान कितना होगा 60 न्यूटन प्राप्त होगा। एफ का मान कितना होगा 60 न्यूटन प्राप्त होगा। फटाफट सवाल को नोट करिए कहीं कोई दिक्कत समझ में आया। ये फार्मूला आपको याद कर। एक बात यहां पर और याद करिएगा अगर यहीं पर पूछ लेगा अधिकतम बल क्या पूछ लिया जाए यानी कि मैक्सिमम बल कब प्राप्त होगा तो याद कर लें थीटा का वैल्यू कितना होगा 90 होगा। अगर मिनिमम की बात करेगा किसकी बात करेगा मिनिमम फोर्स कब प्राप्त होगा तो मिनिमम फोर्स प्राप्त करने क्या करना थीटा का वैल्यू कितना करना पड़ेगा आपको 0 डिग्री कितना होगा 0 डिग्री। ऐसा क्यों क्योंकि आपको पता है कि यह बराबर जब साइन 90 का मान होगा तो कितना होगा 1 होगा तो क्या मिलेगा या आई वी एल मिल जाएगा है ना। लेकिन जब न्यूनतम की बात करेगा तो यह बराबर यहां पर आई वी एल साइन क्या रखेंगे 0 साइन 0 का मान कितना होता है 0 अर्थात पूरा मान क्या हो जाएगा 0। अब इससे इसका मान तो कम तो होगा नहीं है ना। ये दोनों बात क्या करना है याद कर रखना। सवाल नोट करिए अगले सवाल में बताता हूं। अब अगली सवाल आप लोग देखिएगा अगली सवाल आपके स्क्रीन पे आ गई होगी आप सवाल को देखें और मैं एक बार सवाल को पढ़ दे रहा हूं कि एक लंबे सीधे तार में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। कितना एक लंबे सीधे तार में 10 एम्पियर की धारा क्या हो रही है प्रवाहित हो रही है। यानी कि कितना लंबा मीटर भैया एक लंबे सीधे तार में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। आई की वैल्यू कितना हो गया बोलिए 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तार से 0.2 मीटर की दूरी पर तार से 0.2 मीटर की दूरी पर आपको क्या ज्ञात करना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। ध्यान दीजिएगा मान लीजिए कोई एक चालक तार है इस चालक तार में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है 10 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। इस चालक तार से 0.2 मीटर की दूरी पर आपको क्या ज्ञात करना वैद्युत क्षेत्र की और चुंबक क्षेत्र की क्या करना है तीव्रता आपको क्या करना ज्ञात करना पड़ेगा। तो कोई दिक्कत नहीं सिंपल सा फार्मूला आपको हमने बताया था। अगर इस प्रकार के सवाल आ जाए तो v बराबर क्या होता है म्यू नॉट अपान कितना होगा 2 पाई इंटू आई अपान क्या होगा भैया r। यहीं पर आपको सॉल्व कर लेना इसकी वैल्यू कितनी होगी कौन बताएगा 2 into 10 की पावर -7 बिल्कुल सही 2 इंटू 10 की पावर -7 और आई की वैल्यू भैया 10 एम्पियर और आर की वैल्यू कितना दिया 0.2। ये तो बिल्कुल आसान हो गया ना। अब एक काम करें 0 हम हटाएंगे दशमलव हटाएंगे 0 यहां पर क्या कर देंगे बढ़ाएंगे 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो v इज इक्वल टू 10 की पावर -7 इंटू इसको लिख सकते 10 की पावर कितना 2 इंटू घाते जुड़ेंगे तो -7 + 2 कितना हो जाएगा -5 होगा अर्थात v का मान कितना होगा 10 की पावर -5। इसका मात्रा क्या होगा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ये आपका क्या होगा आंसर प्राप्त हो गया। एक बात याद करना कहीं कहीं पर एक बात और मिल जाती है जैसे आपका म्यू नॉट अपान 2 पाई की वैल्यू कितना हो गया 10 की कितना भी 2 इंटू 10 की पावर -7 तो म्यू नॉट की अगर वैल्यू वाकई इसके साथ गुणा कर दें कितना हो जाएगा 4 पाई और 10 की पावर -7। यहां पर आपको ये भी प्राप्त होगा इसको भी आपको क्या करना है जानते रहना है। सवाल समझ में आई तो अगर सवाल समझ में आए इसको फटाफट नोट करिएगा।